तो गाइज वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं हम। नए साल में कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। डीए बढ़कर के होगा जो है 57% सैलरी बढ़कर के हो जाएगी इतनी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। केंद्र सरकार नए साल 2025 के मौके पर जो है केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सरकार जनवरी में महंगाई भत्ते डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है और यह जो बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। और इस बार से जो है केंद्रीय कर्मचारियों में जो है उत्साह की लहर है, क्योंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उनकी जो है केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह की लहर है, क्योंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उनकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है, जिससे कि वह महंगाई से जो है बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। तो महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का में क्या अंतर है उसको जान। महंगाई भत्ता डीए एक ऐसा भत्ता है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए जो है दिया जाता है। यह जो है भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का जो है 1% होता है और इसे हर साल 2-4 बार जो है बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों को जो है बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। और वही जो है पेंशनर्स को महंगाई राहत डीआर दी जाती है, जो कि उनके जो है पेंशन के साथ ही बता दें कि जुड़ी होती है। और यह दोनों भत्ते हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ाए जाते हैं। केंद्र सरकार का जो है डीए बढ़ाने का ऐलान और उसका असर। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होती है। अगर सरकार इस बार 4% डीए बढ़ती है तो यह बढ़कर के 57% हो जाएगा, जो कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का जो है 57% होगा। और वही अगर डीए में जो है 3% की बढ़ोतरी होती है तो वह जो है 56% का जो है पहुंचा सकता है। और इसे जो है कर्मचारियों की सैलरी की बात करें तो सीधे तौर पर बात कर लिया जाए तो वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। पिछले साल भी सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की थी। अक्टूबर 2024 में डीए से 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कि यह जो है 53% हो गया था। इससे कि पहले मार्च 2024 में भी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो गई थी। अब देखेंगे इसमें, जिससे कि यह 50% से बढ़ कर के 54% हो गया था। डीए बढ़ोतरी की घोषणा की समय सीमा। हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार रहता है। आमतौर पर सरकार इस बढ़ोतरी का ऐलान मार्च में करती है, लेकिन इसे जो है 1 जनवरी से लागू माना जाएगा। और इसी तरह से जुलाई से जो है डीए बढ़ने का जो है ऐलान आम तौर पे आपको बता दें कि इस सरकार के द्वारा जो है आम तौर पे इसकी जो है 1 जुलाई में डीए बढ़ने का ऐलान आमतौर पे अगस्त सितंबर में किया जाता है, लेकिन इसे जो है 1 जुलाई से लागू माना जाता है। इस बार भी सरकार की योजना है कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाए, लेकिन इसका जो है अधिकारी ऐलान कब होगा और इस पर जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो है सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर को 18 महीने के लिए जो है रोक दिया था। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्तें रुकी हुई थी। हालांकि सरकार ने इसके रुके हुए बकाये की बात कर ले तो इस पे जो है भुगतान को लेकर के अब तक कोई घोषणा नहीं की है। हाल ही में सांसद के जो है मानसून सत्र के दौरान जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान जो है रुके हुए डीए और डीआर के बकाये को जारी करने की योजना नहीं बना रही है। उन्हें जो है कहा कि सरकार अब इस जो है 18 महीने के बकाये को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है। इससे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ निराशा हो सकती है, क्योंकि वे लंबे समय से इन रुके हुए बकाये का इंतजार कर रहे थे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है क्या मायने रखती है डीए की बढ़ोतरी? महंगाई भत्ता डीए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह जो है उनके वेतन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं और महंगाई से निपटने में जो है एक तरह से मानेंगे तो मदद मिलती है। और अब इससे जो है भत्ते में बढ़ोतरी की बात कर लिया जाए तो होने वाले कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर इजाफा होता है, जिससे कि उनका जो है जीवन स्तर सुधरता है। इसके अलावा जो है महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिलती है, जो कि रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने से में जो है राहत होता है। इस बढ़ोतरी का जो है असर न केवल कर्मचारियों के जीवन पर बल्कि उनके परिवारों पर पड़ता है। असर न केवल कर्मचारियों के जीवन पर बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ता है, क्योंकि वे जो है अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो नए साल के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की खबर एक सकारात्मक कदम है, जो कि कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि कोविड-19 के दौरान जो है रुके हुए डीएडीआर के बकाये को लेकर के सरकार का रुख स्पष्ट कि कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो कि उन्हें महंगाई से राहत देने के में सहायक साबित होगा। तो इस तरह से लगातार चैनल पे बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।